हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, अबू आजमी ने तो जो कहा वो बिल्कुल सेक्युलर था, और मठाधीश माफिया हैं वो किसी पदवी के लिए कहा गया है या योगी आदित्यनाथ जी के लिए कहा गया है? मैं पूछना चाहती हूँ, ये जो चोला है सेक्युलरिज्म का, ये कितना सही है और कितना मिसप्लेस्ड है? नमिका जी, मुझे लगता है कि ये आशुतोष वर्मा जी की एक लाइन ने स्पष्ट कर दिया है। उन्होंने कहा कि एक है तो सेफ है, बिल्कुल ठीक है, एक है तो नेक है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन बटेंगे तो कटेंगे। ये भारत में राजनीतिक इतिहास का सबसे नकारात्मक नारा है। अब दोनों समानार्थी हैं, दोनों पर्यायवाची हैं, और कोई भी ये सामान्य सी बात कहता है कि भैया बटोगे तो तुम्हारा नुकसान हो जाएगा, सबसे आसान भाषा में समझाने के लिए। और इसको लेकर मैं कई बार इस पूरी चर्चा में जब मेरी बात होती है तो मैं बार बार एक बात कहता हूं कि अगर शायद तब भी नेता होते तो आदि शंकर इस देश के अलग अलग हिस्सों में हिंदू को जोड़ने के लिए, देश में हिंदुओं को जोड़ने के लिए अलग अलग स्थानों पर, देश के 4 स्थानों पर शंकराचार्य पीठ की स्थापना नहीं कर पाते, क्योंकि नेता लोग कहते कि अरे ये आप क्या कर रहे हैं, इसकी क्या जरूरत है। और आज के समय में यह साफ साफ दिख रहा है दुनिया के जिस हिस्से में भी, और जिसको मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन भागवत ने जो लगातार कहते हैं और विजयादशमी उद्बोधन में जो कहा उसको इस्तेमाल करता हूं कि जो सज्जन शक्तियां होंगी अगर वो साथ नहीं रहेंगी तो दुर्जन शक्तियां हावी होंगी, और बट गए तो कट गए। ये हमारे देश का इतिहास है। खड़गे जी ने बोला, वो भी लोगों ने बता दिया। योगी जी ने साफ साफ कहा कि भैया आपके घर वालों को जो उनके साथ हुआ, जो उनकी हत्या कर दी गई, जलाकर मार डाला गया, किसने किया? तो अगर आपको एक है नेक है वो सही नारा लगता है और बटोगे कटोगे वो आपको नकारात्मक लगता है, तो उसके पीछे वजह है। बटोगे तो कटोगे ये साफ साफ लोगों को हिट कर रहा है। अगर ये नहीं हिट करता तो अखिलेश यादव जी को ये क्यों कहना पड़ता कि हमारा पीडीए भी बटने वाला नहीं है। फर्स्ट उनका इम्प्रॉम्प्टू रिएक्शन यही था कि हमारा पीडीए भी बटेगा नहीं, कटेगा नहीं, उसके बाद जुड़ेंगे तो जीतेंगे, और कई नारे आए। आज के समय में बटोगे तो कटोगे, इस समय के जो कहें कि सामाजिक, राजनीतिक, चुनावी जो भी माहौल कह लें, उसका मूल नारा हो गया है। इसका जवाब दूसरी पार्टियों के पास नहीं है, और आप इसको नकारात्मक कह रहे हैं और वही बात आप भी दोहरा रहे हैं। तो दोनों कैसे संभव हो सकता है? अपने अपने मतदाता वर्ग को एकजुट करने के लिए। बिल्कुल सही सवाल उठाया हर्षवर्धन त्रिपाठी जी ने और विवेक श्रीवास्तव जी। अगर बटोगे कटोगे इतना ही बुरा है तो फिर इंडिया अलायंस के नेता क्यों कह रहे हैं? समाजवादी पार्टी के नेता खुद अखिलेश यादव जी वो कह चुके हैं कि हम बटने वाले नहीं है। अरे कटना सिर्फ गर्दन से कटना नहीं होता है, आप समाज से कट सकते हैं, आप देश से कट सकते हैं, परिवार से कट सकते हैं, लेकिन आपका दिमाग जाता ही एक तरफ है। आपको मठाधीश बुरे लगते हैं, एक इंसान के बारे में नहीं, सारे मठाधीश आपके लिए बुरे हैं, लेकिन सारे मुसलमान, सारे घुसपैठी, ये सब हमारे लिए सही हैं। ये किस तरह का नारा है, किस तरह की सोच है? और इसमें कभी भी आपको सांप्रदायिकता क्यों नहीं नजर आती? वोट बैंक है इसलिए? देखिए, मैं बड़े स्पष्ट शब्दों में बोलूंगा, नहीं, अब ये डिप्लोमेटिक बातें कर रहे हैं हर्षवर्धन जी यहां बैठ करके। योगी आदित्यनाथ जी का मैसेज जो लोगों में गया है वो ये गया है, मुसलमानों से डरो, ये तुम्हें काट देंगे, तुम हिंदू हो, आपस में एक साथ हो जाओ और भाजपा को वोट दो, ये वो कहना चाहते हैं। ये सर्वविदित है, सब लोग यही समझ रखते हैं। अब जब विपक्ष ने प्रश्न पूछने शुरू करे तो लिपापोती, नहीं साहब हम तो देश की एकता की बात कर रहे हैं। तो योगी आदित्यनाथ बोले ना खड़े होकर के, हिंदू मुसलमान भाई भाई, हिंदू मुस्लिम एकता जिंदाबाद, ये नारा क्यों नहीं आ रहा है? ये कटेंगे बटेंगे छटेंगे ये क्यों आ रहा है? अखिलेश यादव जी ने कभी एंडोर्स नहीं किया इस तरह के नारों को। यहां भगवा टी शर्ट पहन करके घूम रहे हैं, उस पर मोदी की फोटो लगी हुई है, सिर्फ भगवा रंग इनको समझ में आ रहा है। कहां यूनिफिकेशन की बात है? क्यों नहीं शहजाद पूनावाला कभी कभार नीला रंग पहन ले, हरा रंग पहन ले, कोई और रंग पहन ले, एक ही रंग पहनेंगे, एक ही पहचान बनाएंगे, क्योंकि डिवाइड करना है समाज को धर्म के आधार पे। ये एजेंडा है भारतीय जनता पार्टी का। प्राइम मिनिस्टर उसी बात को थोड़ा सभ्य शब्दों में कह रहे हैं। जब अखिलेश यादव कहते हैं कि भाई मठाधीश माफिया है, वो एक पर्टिकुलर मठाधीश की बात कर रहे थे, क्योंकि योगी आदित्यनाथ के खिलाफ केसेस थे जब वो मुख्यमंत्री बने, और अगर वो मुख्यमंत्री है तो वो सन्यासी नहीं है।
मठाधीश बनने का उनको अधिकार नहीं है। वो वैसे ही एक पॉलिटिशियन है जैसे एक नॉर्मल पॉलिटिशियन है, बल्कि अपनी जो गरिमा एक मठाधीश की है उसको भी मिटा रहे हैं। मैं नहीं कहता, शंकराचार्य जी कहते हैं। तो ये देखिए, लीपापोती करने से कुछ नहीं होगा। 450 का सिलेंडर दे तो रही है कांग्रेस, कह देना बीजेपी वाले हम भी देंगे, ये क्यों नहीं काउंटर करते? घुसपैठिए क्या लगा रखा है? बोले बीजेपी हम 450 का सिलेंडर देंगे, आप बोल दीजिए आज। नहीं, अभी हंसने की जरूरत नहीं है। तुम भगवा टी शर्ट जितना मर्जी पहन लो, आप महाराष्ट्र में शहजाद काली टी शर्ट है आपको। मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि देश की राजनीति किस चौराहे पर आ गई है कि काली रंग की टी शर्ट इनको भगवा दिख रही है। भगवा में उसमें सिर्फ मोदी जी बैठे हैं, उसकी फोटो है। मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ, ये तो इनको पॉइंट आउट। मुझे तो लगता है कि आप कलर ब्लाइंड हो चुके हैं। आप कलर ब्लाइंड हो चुके हैं। अब आप कहोगे हरा पहनकर, नहीं, आप हरा पहनकर नहीं आओगे तो आप डिबेट में नहीं बैठ सकते। आप भगवा पहन, किसको अपील कर रहे हैं? नहीं, कभी हरा भी पहन ले। ये भगवा बांट रहे हैं टी शर्टें आजकल बल्क में प्रिंट करवा करके। नाविका, और सुनिए, उनको तहसील, नहीं, बड़े भाई को तहसील रोज, शुक्र है आज भाईजान का। हाँ, शुक्र है आज भाईजान का तहसील को। हाँ नाविका, एक सेकंड, विवेक जी का जवाब दे दीजिए। इनको गेरुए से, भगवे से बहुत एलर्जी है, आप अपने रंग क्यों नहीं बदलते? नाविका जी, ये विवेक जी कलर ब्लाइंड नहीं, विवेक जी हिंदू हेट्रेड में ब्लाइंड हो चुके हैं। ये कल सूरज को देख के बोलेंगे, ए सूरज तू भगवा क्यों है भाई, तू भी हरा बन जा। फिर वो जाएंगे दिए के पास, ए दिया तू क्यों येलो है, तू भी भगवा बन जा। फिर वो जाएंगे संतरे के पास, अबे संतरे तू क्यों भगवा है भाई, ये संतरा रंग नहीं चलेगा, नारंगी रंग नहीं चलेगा, तू भी हरा बन जा। तो ये विवेक जी जो है हर भगवी चीज को जाकर अब बोलेंगे हरा बन जा, हरा बन जा, हरा बन जा। अरे सावन के अंधे को हर कुछ हरा भरा निकल नजर आता। आप सुन लीजिए विवेक जी, दूसरी बात, विवेक जी ने कहा कि मैं हिंदू मुस्लिम एकता जिंदाबाद के नारे लगाऊं। चलिए विवेक जी अब 10 सेकंड दे दीजिए। हिंदू मुस्लिम एकता तो हम चाहते ही, इसलिए हम बोल रहे भारत बटे नहीं, पर आप चाहते ना हिंदू मुस्लिम एक हो, तो यूसीसी होना चाहिए नहीं होना चाहिए? बोलिए यूसीसी हो, हिंदू मुस्लिम एक हो, सबके लिए एक कानून। यूसीसी का ड्राफ्ट आखिरी बात नहीं, आप आखिरी बात नहीं, देखिए मैं तो केवल इतना कह रहा हूं कि आज मैंने एक विषय उठाया, तो कांग्रेस किस प्रकार की तुष्टीकरण की राजनीति करती है, ये लेफ्ट के नेता ने कहा है, पिनरई विजयन ने। अब विवेक जी आप बताइए, आप बड़े या विजयन जी बड़े? विजयन जी बोलते जमाते इस्लामी के साथ कांग्रेस है, ये अलग है इनका। ये केरला में कुश्ती करेंगे, दिल्ली में दोस्ती करेंगे, और विवेक जी उनके साथ बैठकर स्टूडियो में मस्ती करेंगे। ये मस्ती, दोस्ती और कुश्ती का फॉर्मूला क्या है, ये बताइए। हम तो बिल्कुल। और मैं आतिकुर रहमान, नहीं, मैं आतिकुर रहमान से पूछना चाहती हूँ। आतिकुर रहमान भाई, अरे भाईजान को बोलने दीजिए ना, भाईजान को बोलने दीजिए, क्योंकि आपको तो हर जगह सिर्फ भाईजान ही सुनने हैं। आतिकुर रहमान साहब, मैं सवाल पूछ रही हूँ, रंगों से दुश्मनी, मोदी से तो दुश्मनी है, आरएसएस से दुश्मनी, लेकिन एआईएमपीएल भी सपोर्ट दे दे, उलेमा का फतवा आ जाए, वो सब सही है, वो बिल्कुल सांप्रदायिक नहीं है। मठाधीश माफिया होते हैं लेकिन मौलाना माफिया नहीं होते। शहजाद पूनावाला ने कई बार ये सवाल पूछा, ये किसी के मुंह से निकला नहीं।